आगरा में 185 करोड़ रुपए की लागत से आगरा की जनता को पीने के लिए गंगा जल उपलब्ध होगा। इसकी कार्य योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तैयार की गई थी। आज आगरा को 350 ml पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। यह बात आज प्रेस के सामने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगी उपाध्याय ने सालों पहले बताई। तक आगरा में पानी का ऐसा अभाव था कि आगरा एक पलायनवादी शहर बनता जा रहा था। यमुना से 100 क्यूसेक पानी मैक्सिमम जल संस्थान उठा पाता था और आगरे की डिमांड पब्लिक के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से 400 MLD पर डे थी। वो 100 MLD उठा पाता था। उसका स्थायी निदान जरूरी था। एक गंगा जल प्रोजेक्ट जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था 2012 में पुनर्जीवित किया गया और 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के लिए इतिहास की वो तारीख बना जिस दिन मेरे नेता मोदी जी ने माननीय योगी जी की उपस्थिति में बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई और 100 क्यूसेक पानी जिस शहर को उपलब्ध होता था जल संस्थान के लिए, उस शहर में 100 MLD, अब 350 MLD यानी मिलियन लीटर पर डे गंगा जल मिलने लगा। उसका वितरण कैसे हो, क्योंकि 2018 में हमें महसूस हो गया था कि गंगा जल आ जाए, 2015 में कि 2018 तक गंगा जल आ जाएगा, तो 2015 में उसके वितरण की व्यवस्था हो, ये इस दृष्टि से एक PFR बनवाई और फिर उस पर DPR बनी जो 183 करोड़ की DPR थी, जिसमें आगरा दक्षिण विधानसभा और आगरा उत्तर विधानसभा के उन क्षेत्रों में जहां जल संस्थान की यानी जलकल विभाग की पेयजल वितरण का प्रबंध तंत्र ही नहीं था, वहां प्रबंध तंत्र खड़ा हो, जिसमें 7 ओवरहेड टैंक, 4 अंडरग्राउंड टैंक, 4 पंपिंग स्टेशन और मेन राइजिंग लाइन से और घर घर तक जो डाली जाने राइजिंग लाइन थी, वो सब मिला के 180 किलोमीटर लाइन पड़नी थी। वो काम शुरू हुआ। कोरोना काल में थोड़ी इसमें गति में कमी आई, लेकिन इस जून तक वो काम पूरा हो जाएगा। लगभग काम पूर्णता की ओर है, लेकिन फिर भी आगरा छावनी का एक बहुत बड़ा पार्ट रह गया था जहाँ पर जल वितरण नहीं हो पा रहा था। अब जल तो उपलब्ध, पेयजल तो उपलब्ध था पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि 350 MLD गंगा जल और 100 MLD यमुना का जल, तो 450 MLD उपलब्ध है पेयजल के रूप में हमारे पास पानी, लेकिन वितरण की व्यवस्था भी उसके लिए ज़रूरी थी। तो यहाँ छावनी के बुंदू कटरा जोन, जिसमें गोपालपुरा, आनंदपुरा, टुंडपुरा, बुंदू कटरा, मधुनगर, ये एक बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध हो सके गंगा जल, तो माननीय योगी जी ने अमृत योजना 2 से 265 करोड़ के लगभग एक योजना दी है आगरा के जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा पर और आगरा की जनता का ध्यान रखते हुए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को पानी पहुंचे, क्योंकि पानी खाकपति से खरबपति तक चाहिए होता है। वो आवश्यकता पूर्ति के लिए 265 करोड़ की एक योजना अभी दी है माननीय योगी जी ने। पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है और जिस दिन इसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा टेंडर के बाद, उसके 2 साल के अंदर ये योजना पूरी की जाएगी, जिसमें फीडर मैन, भूमिगत जलाशय, राइजिंग मैन, वितरण प्रणाली, पंपिंग स्टेशन, पंपिंग सेट्स, स्टाफ क्वार्टर, मीटर रूम, पैनल रूम, क्लोरिनेशन रूम, स्काडा सिस्टम कार्य से पूरे किए जाएंगे। यह है, ये आपके द्वारा हम चाहते थे कि हमारी सरकार, जो केंद्र सरकार है और प्रदेश सरकार है, दोनों का अंश इसमें शामिल है। केंद्रांश भी है और राज्यांश भी है। इन दोनों के सहयोग से इतना बड़ा प्रोजेक्ट आगरे को मिला है, एक तोहफा मिला है, और जो गंगा जल आगरे में आ रहा है उसका वितरण घर घर पहुंच सके। घर घर गंगा जल, जो आगरा के लोग गंगा के हरिद्वार, ऋषिकेश यहाँ से लेकर आके पूजा में रखते थे, आज वो नल की टोटी खोलते हैं, यहाँ गंगा जल निकलता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की और योगी जी की और मोदी जी की आगरा के लिए एक तोहफा है। हम इस प्रेस के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं।
मंत्री जी, अगर बात की जाए, आपने कहा हर घर में गंगा जल पहुँचेगा, वो कब तक पहुँचेगा? 2024 तक, 25 तक, 26 तक? क्योंकि आज भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर देखा जा रहा है कि 4-4 दिन पेयजल की समस्या रहती है। देखिए, ऐसा है, मैंने बताया आपको कि पहले जल संस्थान की जो व्यवस्था पुरानी थी उसी से गंगा जल जाएगा। कई गफलत है कुछ लोगों में कि गंगा जल की शायद कोई अलग लाइन है। लगभग 144 मिलियन लीटर पर डे तो सप्लाई हो रहा है सिकंदरा वाटर वर्क्स से, जिसमें यमुना का पानी भी शामिल है, दोनों मिलाकर। और बाकी जल संस्थान जो अपना जीवनी मंडी में है, वहाँ से शेष आगरा के लिए सप्लाई हो रहा है। मोटा मोटा यदि करें तो एमजी रोड को हम लाइन मान लें तो एमजी रोड में यदि यहाँ से कलेक्टर की ओर चलेंगे तो लेफ्ट साइड को तो सिकंदरा वाटर वर्क्स सप्लाई दे रहा है और राइट साइड को जल यहाँ का वाटर वर्क्स दे रहा है जीवनी मंडी वाला। और बीच में जो सब स्टेशन बने हैं, जो ओवरहेड टैंक बने हैं, पंपिंग स्टेशन बने हैं, वहाँ को फीड करता है ये और फिर वहाँ से सप्लाई होता है। तो जहाँ नहीं था, मैंने कहा यही तो कहा, एक आश्चर्य की बात थी कि आज़ादी के 70 साल बाद भी कुछ बड़े क्षेत्र ऐसे अछूते थे जहाँ जल संस्थान की सप्लाई की व्यवस्था ही नहीं थी। वहाँ के लोग अंडरग्राउंड वाटर पर निर्भर रहते थे। अंडरग्राउंड वाटर खारा हुआ, कैसा हुआ, लोग पानी खरीदते थे। आज आगरा में पानी खरीदने वाले लोग कम हो गए, बहुत कम। शौकिया खरीद ले तो खरीद लें, अदरवाइज पानी लोगों के घर नहीं आ रहा है, गंगा जल पहुँच रहा है। जहाँ मैंने बताया अभी कि जो 185 करोड़ की योजना है, दो योजना मिलकर जिस क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण वाला, ये जून तक पूरी हो जाएगी। हालांकि काफ़ी जगह सप्लाई हो गई है, जून तक पूर्णता को प्राप्त कर लेगी और इस क्षेत्र में घर घर गंगा जल पहुंच जाएगा। अब छावनी का जो अछूता क्षेत्र रह गया उसमें के लिए योजना है।